कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आते ही आपकी सरकार के बनते ही 12-15 दिन में ही ऐसी हालत है कि ऐसे-ऐसे मतलब कि लड़कियों को कुचला जा रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर महिला कहाँ सेफ है? महिला कहीं भी सेफ नहीं है, क्योंकि आज अगर हम लोग बीजेपी की बात करते हैं, ये बातें तो बहुत करते हैं कि हम लोग महिलाओं के लिए ये करेंगे, हम ये करेंगे। कांग्रेस की सरकार में आते ही मतलब कि इन्होंने शुरू कर दिया था कि महिला सेफ नहीं है, महिला सेफ नहीं है। आज हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आज महिला के लिए इनका क्या दायित्व है? क्या ये आज महिलाओं को सेफ रख सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि जुम्मे-जुम्मे अभी सरकार बनी है, मंत्रिमंडल बनेगा तब देखा जाएगा। तो घटनाएँ घटती रहेंगी और जुमे-जुमे वो लोग सोचते रहेंगे कि घटनाएँ घटेंगी, उसके बाद में हम बोलेंगे कि नई सरकार बनी है। ये सरकार का मैटर नहीं है, ये महिला की सुरक्षा का है। तो महिला की सुरक्षा का तो इनको पहले ध्यान देना चाहिए कि सरकार का विस्तार ये कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन पुलिस तो इन्हीं की है, तो ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सही नहीं है, खराब है। तो अब तो इनके आते ही सबसे पहला काम तो इनको कानून व्यवस्था का करना चाहिए थे, कि कानून व्यवस्था को सुधारे। जब ये चिल्ला-चिल्ला के बोलते थे कि महिलाएँ सुरक्षित नहीं है, आज इनके राज में आते ही मतलब इतना अपराधी इतने बेखौफ हो गए कि वो किसी भी बच्ची को या जो भी आपके होटल के सामने वो लड़की खड़ी थी और एक लड़का खड़ा था, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। उसके बावजूद भी आज तक उसके उसके लिए जो डिप्टी सीएम बनाया दिया कुमारी जी को, वो तो एक महिला है। कि जो आप 33% आरक्षण की बात करते हैं, जब आप घर में ही सुरक्षित नहीं है, तो आप आरक्षण का करेंगी क्या? उन योजनाओं का करेंगी क्या? चूल्हा तो पहले भी जलता था, वो आज भी जलेगा। आप ये देखिए कि महिलाएं पहले भी थी, आज भी हैं। पर सुरक्षा की बात करें ना, आप छोटी बच्ची सुरक्षा नहीं है, बड़ी महिलाएं सुरक्षा नहीं है। सुबह आप मॉर्निंग वॉक में सुरक्षित नहीं हो, रात को 8 बजे आप सुरक्षित नहीं हो, दोपहर में सुरक्षित नहीं हो, घर में सुरक्षित नहीं हो। गुलाबी नगरी की धरा लाल हो रही है दिनों दिन। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गया, लेकिन महिला अत्याचार जो कि एक बड़ा मुद्दा रहा है राजनीतिक गलियारों में, अब वो मुद्दा कहीं ना कहीं सत्ता पर काबिज होने के बाद, भाजपा आने के बाद गुमराह होता दिख रहा है। क्योंकि वारदातें तो दिनों दिन राजस्थान में फिर बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिला अत्याचार की बात करने वाली भाजपा गुमसुम दिख रही है। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे को भुना रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले भुनाने से क्या उनको फायदा मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में अब जयपुर के राजधानी की बात कर लें, वहां पर एक लड़की को सरेराह कुचल दिया जाता है, चेन स्नैचिंग की वारदातें हो जाती हैं, छोटी बच्चों के साथ गैंगरेप के मामले सामने आते हैं। ऐसे में महिलाएं क्या सोचती है, राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि नारी शक्ति होने के नाते कैसे देखते हैं? क्योंकि सत्ता परिवर्तन की हम बात नहीं करेंगे, राजनीति की हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे महिलाओं की। कैसे महसूस समझ रहे हो अपने आप को इतने सालों से, और अब जब हम अपने आप को महसूस कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आते ही आपकी सरकार के बनते ही 12-15 दिन में ही ऐसी हालत है कि ऐसे-ऐसे मतलब कि लड़कियों को कुचला जा रहा है, गैंग रेप हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर महिला कहाँ सेफ है? महिला कहीं भी सेफ नहीं है, क्योंकि आज अगर हम लोग बीजेपी की बात करते हैं, ये बातें तो बहुत करते हैं कि हम लोग महिलाओं के लिए ये करेंगे, हम ये करेंगे। कांग्रेस की सरकार में आते ही मतलब कि इन्होंने शुरू कर दिया था कि महिला सेफ नहीं है, महिला सेफ नहीं है। आज हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आज महिला के लिए इनका क्या दायित्व है? क्या ये आज महिलाओं को सेफ रख सकते हैं? क्या हमें बाहर निकलने में डर लगने लग गया है कि अगर ऐसे हत्याकांड दिन दहाड़े रातों के मतलब बिल्कुल सामने बिल्कुल वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे उस बच्ची को कुचला गया, और जो गैंग रेप और ये केस हो रहे हैं, तो उसमें महिलाएँ कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आज इतनी बड़ी प्लेयर एक साक्षी मलिक जिनके साथ में हो गया है, जहाँ मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, क कहीं भी कोई भी नहीं बोलता है, बीजेपी की सरकार कहीं नहीं बोलती है। ना इनकी तो एक इन्होंने तो एक अपने डिप्टी सीएम के रूप में एक महिला को दिया है, जिसने भी आज तक कोई बयानबाज़ी नहीं की, कुछ भी दायित्व नहीं लिया, कुछ भी बोला नहीं गया। तो हम चाहते हैं कि सरकार आगे आए, उसके लिए बोले, ताकि महिलाओं को भी अपनी सुरक्षा महसूस हो कि हम लोग सुरक्षित हैं और बाहर निकल सकते हैं अपने घरों जहां से। पर बच्ची को कुचला गया था, वो मालवीय नगर इलाका है जहां पर भाजपा के विधायक, वरिष्ठ विधायक कालीचरण सरावत है। मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जुम्मे जुम्मे अभी सरकार बनी है, मंत्रिमंडल बनेगा तब देखा जाएगा। तो घटनाएँ घटती रहेंगी और जुमे-जुमे वो लोग सोचते रहेंगे कि घटनाएँ घटेंगी, उसके बाद में हम बोलेंगे कि नई सरकार बनी है। ये सरकार का मैटर नहीं है, ये महिला की सुरक्षा का है। तो महिला की सुरक्षा का तो इनको पहले ध्यान देना चाहिए कि सरकार का विस्तार ये कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन पुलिस तो इन्हीं की है, तो ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? राजनीति खूब हुई इस पे। राजनीति में
राजनीति तो होती आती है और महिलाओं के ऊपर खूब खूब ज्यादा होती है, क्यों ये हमारा मैटर नहीं है, उसका नहीं है, उसके राज में हुआ इसके राज में। महिलाओं के लिए तो पुलिस और सरकार जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। जब कहते कि रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बेटियां बच्चियां बाहर नहीं निकलें, यहाँ तो दिन दहाड़े भरी दोपहरी में महिला निकलती हैं और चेन स्नैचिंग होती है। हालांकि कोशिश वो बहुत करती हैं, लेकिन फिर भी हार जाती है। देखो, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कांग्रेस सरकार थी, तो ये बड़ा चिल्लाते थे कि महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। अब तो बीजेपी सरकार आ गई, तो ये सरकार भी ऐसी आई है डमी सरकार। इसमें कोई भी डिसीज़न लोगे उससे पहले आपको सेंटर में जाना पड़ेगा। सेंटर में जाके फिर एक-एक चीज़ का आप डिसीज़न लेकर के आओगे, तब तक बहुत दूर देर हो जाती है। फिर ये कानून व्यवस्था जो ये बता रहे थे कि बिल्कुल सही नहीं है, खराब है, तो अब तो इनके आते ही सबसे पहला काम तो इनको कानून व्यवस्था का करना चाहिए थे, कि कानून व्यवस्था को सुधारे। जब ये चिल्ला-चिल्ला के बोलते थे कि महिलाएँ सुरक्षित नहीं है, आज इनके राज में आते ही मतलब इतना अपराधी इतने बेखौफ हो गए कि वो किसी भी बच्ची को या जो भी आपके होटल के सामने वो लड़की खड़ी थी और एक लड़का खड़ा था, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और उसके बावजूद भी आज तक उसके उसके लिए जो डिप्टी सीएम बनाया दिया कुमारी जी को, वो तो एक महिला है। उनको बोलना चाहिए था कि किस तरीके से इसी तरीके से मोदी जी महिलाओं की बात करते हैं और लोकतंत्र को लेकिन उन्होंने बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा रखी है लोकतंत्र की। आप उसमें देख लो, लोकसभा में देख लो या संसद में देख लो, कहीं पे भी देख लो, आप किसी को भी सस्पेंड कर देते हो। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा, मतलब इतना बेहाव है जो ये बीजेपी सरकार आई है। कैसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे? नहीं, कड़े कदम ऐसे उठाने पड़ेंगे कि आपको कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको भय दिखाना पड़ेगा अपराधियों में कि अगर ऐसा हो गया तो इसकी सख्त सज़ा ये होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तो होता है भय। कहते तो बहुत हैं कि वो यूपी की तरफ कर बुलडोजर चला देंगे। कहते हैं, कहने से क्या है, आए जब इनकी सरकार आई और ये एमएलए बड़े-बड़े आए और आते ही लोगों पे इस तरह से बरसने लगे, उनको तो तमीज़ ही नहीं है, बोलने की तमीज़ नहीं है इनके विधायकों को जो आए, बोलते हैं ये कर देंगे, मतलब ऐसा ऐसा दिखा रहे हैं कि हम पहली बार विधायक बने हैं क्या? इनको कोई लोकतंत्र का कुछ भी नहीं, मतलब कहने के लिए मैं तो ये कहती हूँ कि ये बीजेपी सरकार आम जनता के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। कहीं महिलाओं के लिए योजना लाई जा रही है, योजनाओं का लाभ चाहिए या फिर सुरक्षा चाहिए? महिलाओं को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, चाहे वो घर हो, रोड हो, बाहर हो, कहीं पे भी जाएँगे। जब तक महिलाएँ सुरक्षित नहीं होंगी, आप ये मान लीजिए कि जो आप 33% आरक्षण की बात करते हैं, जब आप घर में ही सुरक्षित नहीं है, तो आप आरक्षण का करेंगी क्या? उन योजनाओं का करेंगी क्या? चूल्हा तो पहले भी जलता था, वो आज भी जलेगा। आप ये देखिए कि महिलाएँ पहले भी थी, आज भी हैं। पर सुरक्षा की बात करें ना, आप छोटी बच्ची सुरक्षा नहीं है, बड़ी महिलाएँ सुरक्षा नहीं है, सुबह आप मॉर्निंग वॉक में सुरक्षित नहीं हो, रात को 8 बजे आप सुरक्षित नहीं हो, दोपहर में सुरक्षित नहीं हो, घर में सुरक्षित नहीं हो। आप बताएँ, कहाँ जाएँगे लोग? दिन दहाड़े चोरियाँ होती है, दिन दहाड़े महिलाओं के गले काट दिए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। दिन दहाड़े लोग बाग ऐसा यूँ दादागिरी से करते हैं, तो कहाँ कहाँ आप सुरक्षित महसूस कर रहे हो? मेरे हिसाब से तो हम महिलाएँ कहीं सुरक्षित नहीं है। अभी तक तो मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं हुआ, गृह विभाग में दिया गया, जैसा कालीचंद कह रहे हैं कि अभी तक मंत्रिमंडल बनेगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। इंतजार होता रहेगा ऐसी महिलाओं पर अत्याचार का, नारी शक्ति पर अत्याचार का। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो जाएगा, मंत्रिमंडल बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है, 1-2 दिन में बनेगा। लेकिन बात सिर्फ़ मंत्रिमंडल बनने से नहीं है, बात मंत्री बनने से भी नहीं है, बात है संवेदनशीलता की। आधी आबादी के प्रति संवेदनशीलता हमारे देश में कहाँ है? क्योंकि जब सेंटर में बैठी मोदी सरकार ही इसके प्रति संवेदनशील नहीं है। आप बच्चियों को देखो, जो हमारी पहलवान बहनें थी, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये कितने दिनों तक जंतर-मंतर पर बैठी रही। आखिरकार आखिरकार रो करके और इनको अपने वहाँ से जाना पड़ा और अब अंततः इन्होंने उस समय इनको झूठे वादे दे करके और इनसे वो इनका जो प्रोटेस्ट ये कर रहे थे उससे इनको दूर किया गया। जयपुर की घटनाओं को और लेकर के। और देखिए, बात तो वही है ना, जब संवेदनशीलता नहीं है, जब आपके ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में ही महिलाओं को लेकर के संवेदनशीलता नहीं है, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी की ज़िम्मेदारी तय नहीं है, तो फिर उस पर काम कहाँ से होगा? आज अब अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान के अंदर देखिए, मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर के इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि देश में हाँ, आधी राजनीति आबादी नहीं जब होनी चाहिए। बिल्कुल राजनीति की बात नहीं है, आप किसी भी पार्टी में किसी भी पार्टी की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हिंदुस्तान में एक बहुत गंभीर समस्या है और इसके ऊपर पार्टी लाइन से उठ करके कुछ ऐसे सख्त कानून और सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि त्वरित जो न्याय है, जैसा कि हम गल्फ कंट्रीज में या अरब देशों में हम देखते हैं कि किस प्रक्रिया के तहत उनको कोई भी अपराध कारित करने पर त्वरित उनको सजा दी जाती है, ऐसे कुछ
जो प्रावधान है वो हमारे देश में भी होने चाहिए, ताकि महिलाओं बच्चियों के प्रति लोगों के अंदर जो अपराध की भावना है, जो मानसिकता है, उसमें कमी आए और निश्चित रूप से महिलाएं बिल्कुल आजाद होकर के, एकदम स्वतंत्र होकर के बाहर आए, काम करें। और निश्चित रूप से जब महिला काम करेगी, सुरक्षित होगी, मानसिक रूप से स्वस्थ होगी, तो वो परिवार, वो देश आगे बढ़ेगा। और महिलाएं, हमारे देश के अंदर बहुत सारी कामकाजी महिलाएं हैं, बहुत बड़ा हिस्सा जीडीपी के अंदर महिलाओं का उसमें है। तो अगर हम सुरक्षित नहीं होंगे, हमारे मन में डर की भावना होगी, तो हम अपना पूरा 100% मेहनत देश के विकास में नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरी ये बिल्कुल कोई और खासकर अब ये बीजेपी की सरकार जो बनी है, लोगों को इन्होंने बहुत सारे सपने दिखाए हैं, महिलाओं से इन्होंने सपने दिखा करके वोट लिए हैं। तो मेरा इनसे ये बिल्कुल निवेदन है कि प्राथमिकता पर लेकर के महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर होकर के ये ऐसे काम करें, जिससे प्रदेश की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और स्वतंत्र होकर के अपना कार्य कर सकें। आदि आबादी मुखर होकर बोल रहे हैं, लेकिन सरकार को प्रखर होना पड़ेगा, इसको लेकर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जाएंगे। भाजपा कांग्रेस की यहाँ पर बात नहीं है, यहाँ पर बात महिलाओं की है, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। भले ही आप योजनाएं लेकर आए महिलाओं के लिए, भले ही कुछ तरह के कई प्रयोग करें, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको पुखर करने की जरूरत है। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।